हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए अष्टमी और नवमी में बनने वाली प्रसाद की रेसिपी लेके आई हूँ। हर घर में प्रसाद बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ स्पेशल मसाले यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से हर घर में प्रसाद का जो स्वाद है वो अलग अलग हो जाती है। तो मैं अपने घर में कैसे बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक बाउल में 1/2 कप सूजी लिया है। तो ये 1/2 कप हाफ कप से कम और 1/4 कप से ज़्यादा होता है। अब उसमें 1 कप दूध मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो सूजी है वो फूल के डबल हो जाए। और साथ में मैंने थोड़ा सा केसर भी डाल दिया है, एक बढ़िया स्वाद और कलर के लिए। केसर डालना यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप केसर को स्किप कर सकते हो। अब दूसरी तरफ मैंने एक कुकर में रात भर भिगो के रखा हुआ काला चना लिया है। तो काले चने को रात भर भिगोने के बाद सुबह मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धो के मैंने कुकर में डाल दिया है। अब अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और हल्दी पाउडर डाल लेंगे। साथ में 1 चम्मच के करीब घी डाल देंगे, ताकि जो पानी है तो बाहर निकल के ना आए। तो ऑयल या घी थोड़ा सा डाल देने से कुकर से जो पानी है वो बाहर नहीं आएगी। और साथ में एक तेज़पत्ता भी डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है, और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। आप कुकर के ढक्कन बंद कर देंगे और बंद करके कुकर को मीडियम टू हाई हीट पे काले चने को नरम होने तक कुक कर लेंगे। अब मैंने मिक्सर जार में 1 मुट्ठी के करीब धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, 2 इंच के करीब अदरक डाल देंगे, 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल लेंगे और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल लेंगे। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर लिया है और 1 टीस्पून काला नमक लिया है। साथ में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर सेंधा नमक लिया है। आप सारी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। और दूसरी तरफ जो मैंने चने को उबलने के लिए रखा था, तो वो भी ठंडा होने के बाद ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। आप उसमें से जो तेज़पत्ता है उसको निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख देंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल डालने के बाद साबुत जीरा डाल देंगे। जब जीरा सटकने लग जाए, जो मैंने पेस्ट रेडी करके रखा था उस पेस्ट को डाल लेंगे और पेस्ट को बिल्कुल लो हीट पे 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल लेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल लेंगे और डाल के सारी चीज़ों को दोबारा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो मैंने चने उबाल के रखा था, तो चने को डाल लेंगे और डाल के दोबारा सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चने को मीडियम टू हाई पे पानी को सुखा लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन में 1/2 कप घी लिया है, तो घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब घी गर्म हो जाए, काजू और छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ फ्रेश कोकोनट मैंने यहाँ पर लिया है, तो दोनों को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और 2 मिनट के बाद किशमिश डाल देंगे और किशमिश को भी 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। और भूनने के बाद उसको घी से निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेने के बाद उसी घी में ही 1/2 कप चीनी डाल देंगे और चीनी को बिल्कुल लो हीट पे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ जो चने हैं तो उसका भी पानी सूख चुका है। अब आखिर में जूलियन में कटा हुआ अदरक डाल देंगे, तो ये ऑप्शनल है। और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लेंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ करके चने को एक साइड में रख देंगे। अब जो मैंने चीनी कैरामलाइज होने के लिए रख दिया था, तो वो कैरामलाइज हो चुका है। अब आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ सूजी और दूध का मिश्रण डाल देंगे। और बहुत ही सावधानी से इस टाइम आप दूध और जो सूजी है वो डाल लीजिएगा, क्योंकि जो चीनी है वो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। और बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। इस टाइम जो हीट है उसको बिल्कुल लो रख के दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए छोड़ देनी है। करीब 5 से 6 मिनट के बाद दोनों बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखा था, तो वो डाल देंगे। और डालने के बाद हीट को बिल्कुल लो रखना है और लो रख के जब तक जो घी है वो साइड से दिखने ना लग जाए, तब तक आपको
सूजी को भूनते रहनी है। तो ऐसे भून के रहने से एक बहुत ही बढ़िया कलर भी आएगी और जो चीनी की गांठें आपको एक दो दिख रही है तो वो भी धीरे धीरे करके पिघल जाएगी और पिघल के बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। जब साइड से ऐसे घी दिखने लग जाए तो इसका मतलब है जो सूजी है वो बहुत ही अच्छी तरह से भून चुकी है। आप आखिर में इलायची पाउडर डाल लेंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। अब एक प्लेट में प्रसाद को सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी रख दिया है, साथ में हलवा और सना भी मैंने सर्व कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।